शहीद रामकुमार जी के इस 50वीं पुण्यतिथि पर हम सब के बीच में इस किसान महासम्मेलन में उपस्थित आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, मैं कई बार कहता हूं काका बूढ़ा हो गया तो काका चारों तरफ देखता है, कहता कौन हो गया। तो काका की फिल्म का नाम है अभी तो मैं जवान हूं। तन से लगता होगा लेकिन मन से काका अभी भी जवान है। आज हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे टोंक सवाई माधोपुर के सांसद आदरणीय सुखबीर जी, अभी ये भाई भाटी अच्छी रागनी गा रहे थे स्वागत की, और नरेंद्र जी के लिए हट से हठीला तो समझ में आया लेकिन छैल छबीला। अरे साहब होली के दिनों में, अच्छा होली आने वाली है मार्च में, इनके लिए पहले ही होली मना दी इन्होंने। ऐसे हमारे झुंझुनू के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र जी, मेरे बड़े भाई और सूरजगढ़ में जनता के लिए पूरे तरीके से परिश्रम करने वाले, उनकी सुख दुख के साथी ऐसे आदरणीय सुभाष पुनिया जी, अभी आपने नरेंद्र जी को भी भाषण देते हुए सुना और हर्षिणी जी को भी सुना। मुझे लगता है कि विरासत अच्छे सुरक्षित हाथों में है। ऐसी हमारी बेटी जिला प्रमुख हर्षिणी जी, मेरे साथ में मेरे दो सहयोगी साथी युवा यादव महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष और मेरे प्रदेश मंत्री भाई महेंद्र यादव जी, हमारे पहले युवा बोर्ड के जिनको राज्य मंत्री का दर्जा था ऐसे भूपेंद्र सैनी जी, मंच पर हमारे भाई विशंबर जी, हमारे राजेंद्र चौधरी जी, सरोज जी, और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित बुजुर्ग किसान भाइयों और नौजवान साथियों, शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, समाज पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। मैं इस मेले में हर बरस आता हूं, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितनी बार आया। और इस पर इस महीने के आखिर में याद आता है कि रामकुमारपुरा जाना है। ये बात सही है जो भाई धर्मपाल ने कही कि मेरी अध्यक्ष के नाते व्यस्तता ज्यादा है। मैं एक किसान के घर में, साधारण घर में पैदा हुआ, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू किया, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं ये मानता हूं कि ये सम्मान मेरे अकेले का नहीं है। जो 36 कौम किसान में पैदा हो गया, उस सब किसान परिवारों का, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने दिया है। व्यस्तता थी इसलिए भाई धर्मपाल ने मुझे कहा कि हेलीकॉप्टर लेके आ जाना, तो मैंने कहा मैं तो सड़क का आदमी हूं, जमीन का आदमी हूं, जमीन से आ जाऊंगा। तो अभी देखा कि धर्मपाल ने 2-2 हेलीकॉप्टर आपके लिए यहां उड़ा रखे हैं, तो वो पूर्ति भी हो गई। किसान साथियों, सुखबीर जी भी कह रहे थे कि पुरखे तो सबके होते हैं, बुजुर्ग भी सबके होते हैं, कामकाज भी उनके सब करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, श्राद्ध भी मनाते हैं, लेकिन अपनी विरासत को समाज के लिए सहेज के उनकी स्मृति को याद रखना और याद करके परंपरा के रूप में बरसों तक निभाना। मैंने वास्तव में, मैं इतना घूमता हूं, मैंने राजस्थान और हिंदुस्तान में नहीं देखा जो काम भाई धर्मपाल करते हैं।
और राम कुमार जी केवल धर्मपाल के पिताजी थे इसलिए ये बरसी मनाते हैं। ये बरसी केवल परिवार की बरसी नहीं है, ये उस जमाने में 50 बरस पहले उस आतंक के खिलाफ एक किसी जवान राम कुमार ने उससे लड़के जो शहादत दी थी, ये बरसी उस 36 कौम के लोगों के लिए। ये बात तो ठीक है कि ये राजनीति का मंच नहीं है, पर ये जो बैठे हैं मंच पे ये भजन मंडली वाले भी नहीं, ये परहेज कर सकते हैं, लेकिन इनके आंख कान नाक है और आपके भी आंख और कान नाक हैं। जैसे हम राम कुमार जी को याद करते हैं, लेकिन राजनीति समाज का हिस्सा है। अच्छा भला बुरा आप सब समझते हो। जैसी इतिहास में गलतियां होती हैं वैसी गलती आप भी करते हो, और इतिहास की गलतियों को जब किया जाता है तो देश भुगतता है। इस देश की राजनीति में 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक केवल एक खानदान को राज करने का अवसर मिला, और अभी 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। मुझे ये अखबार के पत्रकार लोग पूछते थे कि वाजपेयी जी की उपलब्धि क्या थी। वाजपेयी जी की उपलब्धि ये थी कि जब दुनिया के सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान के मुद्दे पर हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास किया, नरसिम्हा राव की सरकार में तो वाजपेयी वो शख्स था जिसने दुनिया की उस सबसे बड़ी अदालत में हिंदी में पहली बार दुनिया के मंच पर हिंदी में हिंदुस्तान की पैरोकारी की और पाकिस्तान को पछाड़ दिया उस मंच पर। यहां 36 कौम के किसान बैठे हैं। शहर के आदमी के जेब के बटुए में क्रेडिट कार्ड देखकर गांव का किसान टुकुर टुकुर देखता था। ये दर्द नेहरू को पता नहीं था, इंदिरा जी को पता नहीं था, राजीव गांधी को पता नहीं था, ये दर्द वाजपेयी को पता था। इसलिए हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में क्रेडिट कार्ड देने की सौगात किसी माई के लाल ने दी, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता था। मोटर का बीमा, मकान का बीमा, दुकान का बीमा, बकरी का बीमा, किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था। किसान सरदारों, ये बीमा का हक देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, किसी माई के लाल ने नहीं किया। आज जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश में गांव का आदमी सबसे पहले कोई मांग करता था, सड़क की मांग करता था। इस रामकुमारपुरा से भी जयपुर पहुंचने में घंटों लग जाते थे, और मैं आज 2.5 घंटे में आपके बीच में आ गया। गांव का आदमी कहता था कि हमें कब नसीब होगा शहर से जुड़ना। उस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना से आपके जीवन को सुगम बनाने का काम किया। मैं कांग्रेस के नेताओं के भाषण भी सुनता था, उनकी चर्चा भी सुनता था। उनके पास आप सड़क की मांग लेके जाते थे तो आपको क्या कहते थे मुझे पता है। अरे बोले, गांव के लोगों, भोले भाले लोगों, क्यों सड़क बनवा रहे हो, आपकी ट्रैक्टर के टायर घिस जाएंगे। बताओ, ये नए आविष्कारक हुए। इस देश में सुधारों की शुरुआत वाजपेयी जी ने की, और जब लोग कहते थे हिंदुस्तान कमजोर हो गया, हिंदुस्तान की ताकत खत्म हो गई, अमेरिका आंख दिखाता था, यूरोप आंख दिखाता था, इंग्लैंड आंख दिखाता था, तो वाजपेयी जी ने कहा हम भीख मांग लेंगे, भूखे मर जाएंगे, अपना जमीर नहीं बेचेंगे। इस राजस्थान की पोखरण की धरती पर 3-3 परमाणु के धमाके करके दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं। आप राम राम करते हो, ये राम की धरती है, पर आपको सबको पता है कि राम तो अपने धरती पर ही बंधक थे। 500 सालों का संघर्ष था।
मुझे सौभाग्य मिला दोनों बार की कार सेवा में जाने का, उस आतताई की गोलियों का मुकाबला करने का भी। लेकिन उस संघर्ष में ये कल्पना नहीं करी थी कि राम जी के देश में, राम की धरती पर कभी राम का मंदिर बनेगा क्या। आपने नहीं, राजस्थान और हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि एक मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। आप सब लोग वो लोग हो, 36 कौम का किसान जब हल चलाता है धरती पर, उसका पसीना गिरता है तो ये अन्नपूर्णा बनती है। उसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई जाया जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। और जब उसकी शहादत होती है तो यही खेतड़ी के, सिंगाना के, बुहाना के, रामकुमारपुरा के किसान चर्चा करते हैं कि यह शहादत का सिलसिला कब थमेगा, क्या कश्मीर बचेगा। आप सब कहते थे ये बात, तो पंचायत में कहने के लिए कोई गया नहीं होगा, लेकिन मन में तो ये थी बात आपके कि कोई मर्द ऐसा पैदा हो जाए जिसकी कलम में, जबान में ताकत हो, जो 370 को खत्म कर दे और ये कश्मीर का संकट खत्म कर दे। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उस सरदार पटेल के नक्शे पर चलते हुए 370 को खत्म किया। ये उन लोगों के लिए जवाब है, ये उन लोगों को जवाब है जो राम से परहेज करते थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते थे कि राम तो काल्पनिक पात्र थे। जो कश्मीर में देश को विभाजन करने का षड्यंत्र रचते थे, उनको जवाब था। जो किसान के नाम पर वोट तो बटोरते थे, जिन्होंने इस देश को जाति, पंथ, धर्म और मजहब के आधार पर बांटा, ये उनको जवाब था। इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, जो शिक्षा राम कुमार जी ने दी, समाज के लिए मरना, समाज केवल अपना परिवार और अपनी जाति नहीं, ये हिंदुस्तान का समग्र समाज। और ये तो आप लोग ही कहते और हम सब समझते हैं, जमीन चली जाती है तो वापस आ जाती है, गया हुआ जमीर कभी वापस नहीं आता। जागरूक और जिंदा कौम वो होती है जो देश और समाज के लिए विपरीत परिस्थिति में मजबूती से खड़ी रहे और इस देश को ताकत देने का काम करे। ये षड्यंत्र हुआ इस देश के साथ में, मुगलों और अंग्रेजों के साथ हुआ, और इस देश में गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों ने इस भारत की नई पीढ़ी को भी भटकाने का काम किया, और आज भी वो वंश और वो खानदान वही काम करता है। लेकिन आपको जागरूक होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप सब ज्ञानी लोग हो, अच्छे से रोटी खाते हो, अच्छी नींद लेते हो, अच्छे उत्सव का आनंद लेते हो। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि समाज की उस हमले की, उस समाज पर जिस तरीके की कमजोर करने की, तोड़ने की कोई कोशिश करता है, उसको समझने की जरूरत है। आज मैं गौरवान्वित हूं कि 50 बरस का एक लंबा समय उनकी शहादत का, और उनके बेटे और मेरे भाई धर्मपाल ने उसको लंबी परंपरा से उसको जिंदा और जीवंत रखा है। और इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हो, ये आपकी तालियां और जोश, ये हमारा उत्साह है, हमारा आशीर्वाद है हमारे ऊपर आप सबका। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह कभी नीचे बैठता था, साधारण घर में पैदा हुआ। आज मुझे पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए ताकत बनकर काम करे, क्योंकि मैं भी उन परिस्थितियों के बीच में काम करता हूं, और मुझे केवल आज मेरे परिवार की और मेरी कौम की नहीं, मुझे 36 कौम की और राजस्थान के 7 करोड़ जनता की फिक्र है। उस फिक्र को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप एक एक किसान भाई का, 36 कौम के नौजवान का आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो इतना कह सकता हूं कि मेरी जब कलम चलेगी, जुबान चलेगी,
वो आपके हक और ईमान के लिए चलेगी, ये भरोसा मैं आपको दे सकता हूं। आप सब ने इतना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 बहुत